हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदाबाद होंगे। और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लाया हूं एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप आपने इसके पहले के तीनों एग्जाम्पल देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में इनके लिंक है, जाएं, क्लिक करें और उनको देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, यहां पर बोला कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों इसको बना लो। तो ये मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, समकोण त्रिभुज एबीसी यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। और इसने बोला कि इसके अंदर यानी कि जो बी है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने बी को 90 डिग्री का एंगल ये बना दिया। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि हमें एक चीज गिवन है। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर टेन ए की वैल्यू 1 गिवन है। तो दोस्तों हमें यहां पर बोला है कि टेन ए इक्वल टू क्या है, 1। ये हमें दिया हुआ है। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो हमने लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अब यहां पर अगर ए है तो हमारा जो एंगल है वो भी क्या होगा, ए। तो यहां पर हम ऐसे एंगल बना देंगे। और हमें पता है कि अगर एंगल है, एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसका नाम होता है हमारे लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं अपन कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। उसके बाद जो बची हुई भुजा है उसको बोलते हैं अपन आधार, बोले तो बेस। बड़ा सिंपल है। यस सर। अब मैंने कहा इसके बाद कैसे करें, तो बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर यदि आपको टेन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो आप टेन ए को क्या लिख सकते हैं, लाल बटा कक्का से आप टेन ए को क्या लिख सकते हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार, मतलब बोले तो इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब दोस्तों इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन 1 भी क्या होता है, 1। अब इसके बाद यदि हम आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एल की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, और यानी कि ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1। मतलब ये है कि हमारे पास लंब बोले तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और आधार मतलब बेस की वैल्यू भी क्या है, 1। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से हमें दिख जाए और ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ओके, अब हमें क्या निकालना है, तो हमें यानी कि कर्ण बोले तो हाइपोटेनस यहाँ पर निकालना है। अब आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में यदि दो साइड दी, दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो किसका यूज करते हैं, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यानी कि हम लिखेंगे बाई पी जी टी। दोस्तों हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बाई पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो वो क्या होती है, तो सर हम सब बच्चे जानते हैं कि उसको लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम में हम इसको कैसे लिख देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है सर, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे बताइए कर्ण की, ये तो हमें निकालना है सर, कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है। लंब का स्क्वायर क्या है सर, तो यानी कि वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सर आधार की वैल्यू क्या है, तो सर वो है 1 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब आगे अगर हमें सोल्व करो तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 1 का स्क्वायर क्या है, 1। और दोस्तों अब मुझे बताइए कि 1 और 1 कितना होगा, तो होगा सर 2। फिर देखिए जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है दोस्तों तो बनता है रूट, यानी कि के की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, रूट 2। के की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 2। अब यहां पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, रूट 2। और इसको हम लिखेंगे ब्लैक से दोस्तों, क्या लिखेंगे, ब्लैक से, ताकि हम इजीली देख पाए कि हाँ ये रूट 2 वैल्यू हमने फाइंड की है। अब क्या है, अब लास्ट में देखिए, तो उसने कहा कि सिद्ध करो, उसने कहा सिद्ध करो, यानी कि प्रूव दैट, सिद्ध करो, क्या करो सिद्ध, कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1, 2 sin a cos a इक्वल टू 1। मतलब ये कहना चाहता है कि आप इस वाली साइड को लो, इसको हम बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं दोस्तों RHS, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन खींच देता हूं। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले LHS लिया, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा 2 sin a cos a। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब 2 sin a cos a, तो मुझे बताइए 2 इंटू साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, तो हम जानते हैं ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। कोस ए क्या होता है, तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से वैल्यू पुट करो दोस्तों, तो 2 इंटू एल, यानी कि एल क्या है हमारा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर 1,
तो यानी कि यहाँ लिख दो 1। के क्या है हमारा, के बोले तो √2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप √2 इंटू ए क्या है हमारा, तो 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, और के की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो यानी कि √2। अब क्या करें, तो मैंने कहा देखो ऊपर वाले सभी को इंटू कर दो, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 तो होता है 2। √2 कितना होता है दोस्तों, 2 मैंने आपको बताया था। √2 होता है, √3 होता है, √5 पे होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, जब 2 में 2 का भाग जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। और आप देख सकते हैं आराम से कि देखो इसके राइट हैंड साइड में भी क्या था, 1। इसका मतलब हम यहाँ पर RHS वाला भाग लेके आ चुके हैं और एक क्वेश्चन हो चुका है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जांपल का सॉल्यूशन शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का सॉल्यूशन भी मैं जरूर करूंगा। ठीक, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।